यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दना यमुनातिरावनचारि 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 जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय राधा जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय Prabhupada, 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 Srila जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतकोटिश्रीमती डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय श्री श्री निताय गौर सुंदर की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्रील प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ेंगे जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। अध्याय 11 है और उसका शीर्षक है स्वप्न साकार हुआ। तो आपको याद होगा कि पिछले रविवार में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत बड़ा स्वप्न देख रहे हैं। और वो स्वप्न क्या है
अमेरिका जाने का, जो उनकी आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा थी उसकी पूर्ति के लिए, और वहां जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहते थे, लेकिन वह धन आदि से रहित थे। भगवत कृपा से उनको एक अवसर मिलता है, मिस्टर अग्रवाल के द्वारा उनका जो पुत्र विदेश में था वो इनविटेशन लेटर भेजता है, और दूसरा सुमति मोरारजी उनको धन प्रदान करती है और जलदूत मालवाहक जहाज से जाने की अनुमति प्रदान करती है। तो श्रील प्रभुपाद जी जो जलदूत जहाज जो बैठने के लिए कोलकाता आ जाते हैं, और वे वही कलकत्ता स्थान है जहां बाल्यकाल से लेकर लगभग जीवन की जो 56 साल की आयु तक प्रभुपाद ने वहां निवास किया था। लेकिन अभी लंबे समय के बाद कलकत्ता में प्रभुपाद जी पहुंचे तो वो देखते हैं कि वो जो स्थान है ऐसा है कि जहां मेरे रहने के लिए एक स्थल नहीं है, वहां एकाकी हो गया हूं। और उनको एक व्यक्ति का याद आता है, भट्टाचार्य, जिनका आश्रय लेकर प्रभुपाद उनके पास रहते हैं और प्रभुपाद जी वहां निवास करने लगते हैं। यहाँ तक हमने सुना था, और ये कितना अद्भुत अध्याय का शीर्षक है, स्वप्न साकार हुआ। तो ये स्वप्न केवल प्रभुपाद जी ने नहीं देखा अमेरिका जाने का, ये स्वप्न किसने किसने देखा था? चैतन्य महाप्रभु ने देखा था। सबसे पहले महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वी ते आछे जता नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए वे मोरणा। तो चैतन्य महाप्रभु का ये स्वप्न था, और बल्कि चैतन्य महाप्रभु चैतन्य मंगल में वर्णित है कि मोर सेनापति भक्त जाए वे तथा है, पापी तापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए। दूर देशवर्ती स्थानों में भी लोग पहुंच गए हो तो वहां भी मेरा एक सेनापति भक्त जाएगा। ये स्वप्न किसने देखा था? चैतन्य महाप्रभु ने देखा था। और यही स्वप्न भक्ति विनोद ठाकुर ने भी देखा था। चैतन्य शिक्षामृत में वो लिखते हैं, एक ऐसा समय आएगा कि रशिया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका आदि स्थानों के जो लोग हैं बंगाल, नवद्वीप, मायापुर पहुंचेंगे, गले में मृदंग डालेंगे, हाथों में करताल होगा, माथे पर तिलक होगा, और बंगाली वैष्णव का आलिंगन करते हुए जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। तो ये केवल प्रभुपाद जी का ही स्वप्न नहीं है, ये स्वप्न तो पूर्ववर्ती हर आचार्य ने देखा है। क्योंकि हर आचार्य का जो हृदय है बद्ध जीवों के कल्याण के लिए तरसता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी को अपने आध्यात्मिक भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी ये स्वप्न देखा है कि पाश्चात्य जगत में इसका प्रचार हो, और वही स्वप्न उन्होंने प्रभुपाद जी को प्रदान किया। तो ऐसे प्रभुपाद जी बहुत कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं, और अंततः वो स्वप्न अभी साकार होने के कगार पर है। प्रभुपाद जी कोलकाता में पहुंचते हैं। रवाना होने के एक दिन पहले भक्ति वेदांत स्वामी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की समाधि का दर्शन करने निकट में स्थित मायापुर गए। तदनंतर वे कलकत्ता लौट आए। अब वे तैयार थे, तो कल उनको उस जहाज में बैठना है। तो प्रभुपाद जी आज के दिन मायापुर जाते हैं, अपने आध्यात्मिक गुरु की जो समाधि है भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनसे कृपा की याचना करने के लिए पहुंचते हैं। इसलिए जो शिष्य होता है वो सदैव केवल अपने आध्यात्मिक गुरु की जो कृपा बल है उस पर निर्भर रहता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरे अंदर योग्यताएं हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु, गुरु मोरे मूर्ख देखी करेला शासन। मेरे आध्यात्मिक गुरु ने कहा, अरे तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें वेदांत आदि पढ़ने का अधिकार नहीं है। क्या करो, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका निरंतर कीर्तन करते रहो, बस, अन्य कुछ नहीं। तो इसलिए जो शिष्य होता है उसकी यही भावना होनी चाहिए कि मैं मूर्ख नंबर 1 हूं, अपने
सामने जब होता है, उसी भावना में रहना चाहिए और सदैव उनकी कृपा की याचना करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत बड़ा कार्य करने के लिए निकल रहे थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जो कृपा है प्राप्त करने के लिए मायापुर जाते हैं समाधि का दर्शन करने। ऐसे नहीं कि समाधि और उस आध्यात्मिक आचार्य में कोई अंतर नहीं है। शास्त्र कहते हैं आचार्य का जहां समाधि होता है वो उस स्थान में वो आचार्य स्वयं उपस्थित है और हमारी प्रार्थनाओं का, हमारी सेवाओं का हमारे साथ आदान प्रदान करता है। तो हमारा कितना सौभाग्य है। श्रील प्रभुपाद जी तो वैसे सारे मंदिरों में उपस्थित है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद का समाधि स्थल यहाँ है, वृंदावन में है और प्रतिदिन उनका दर्शन करने का, परिक्रमा करने का, चरणामृत ग्रहण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, प्रभुपाद के बहुत सन्निकट है। तो समाधि में वो आचार्य सदैव उपस्थित रहते हैं और जब हम ऐसे आचार्यों की समाधियों में जाते हैं तो वो महान अवसर होता है उनको प्रार्थना करने का, याचना करने का और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का। तो श्रील प्रभुपाद जी वापस आते हैं कलकत्ता और वो जब निकले थे तो उनके पास क्या सामान था। हम कहा यात्रा के लिए निकलते तो कितनी तैयारी करके निकलते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी के पास तो कोई उनको बाय बाय करने वाला कोई नहीं था। और सामान क्या था उनके पास? उनके पास केवल एक सूटकेस था, एक छतरी और कुछ शुष्क खाद्यान्न, बस। वे नहीं जानते थे कि अमेरिका में उन्हें खाने के लिए क्या मिलेगा। शायद वहां केवल मांसाहार मिले। यदि ऐसा हुआ तो वे केवल उबले हुए आलू और अनाज पर रहेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से तैयारी थी। गुरु की सेवा के लिए वो निकले हैं तो जहां आत्म सुख की कोई भावना नहीं है। इसलिए जो उन्नत भक्त होता है वो अपने अपने सुख की चिंता नहीं करता है, जिसको आत्म सुख बोला गया है। हाँ, वो पूर्ण रूपेण कृष्ण को सुख देना चाहता है। यही तो भगवत भक्ति है। आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे बलि काम, कि अपने इंद्रियों की तृप्ति करना उसको काम कहा गया है और कृष्ण के इंद्रियों को तृप्त करना उसको प्रेम कहा गया है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी कोई चिंता नहीं करते। उनका सूटकेस एक छोटा सा सूटकेस था जिसमें 2-3 धोती कुर्ता आ गए होंगे उनके और एक छतरी थी और सोचा कि ऐसे बेहद स्थान में जा रहा हूं। बल्कि उनको कितना निराश कर रही थी सुमति मोरारजी। उन्होंने कहा अरे आप तो बूढ़े हो गए हो, वहां क्या मरने के लिए जा रहे हो? इतना ठंड वहां है, खाने की व्यवस्था नहीं है। तो प्रभुपाद जी तैयार थे कि कुछ भी हो, मैं आप मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का मुझे पालन करना है। यही है, क्योंकि एक शिष्य का जीवन, क्योंकि जब दीक्षा लेता है तो अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित कर देता है। दीक्षा का मतलब होता है उस समय से उस शिष्य के मन, वाणी, शरीर पर स्वयं का अधिकार नहीं होता है। वो हो जाता है आध्यात्मिक गुरु का धन, आध्यात्मिक गुरु की संपदा है एक शिष्य का शरीर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी का जो प्रसंग है उसमें वो वर्णन आता है। हरिदास ठाकुर को कहते हैं कि देखो ये सनातन दूसरों का धन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये सनातन का शरीर मेरा धन है और मैं इसके शरीर से जैसे कृष्ण की सेवा करवाना चाहूं वो करवाऊंगा, इसका अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि आध्यात्मिक गुरु का ये शरीर हो जाता है जब हम दीक्षा लेते हैं। दीक्षा का मतलब ही है कि अभी हम पर अपना अधिकार नहीं है, हमने अपने आप को बेच दिया है गुरु के चरणों में, गुरु को बेच दिया है, अभी उनके हैं हम। इसलिए प्रभुपाद जी जब अमेरिका आगे बढ़ेंगे, जैसे पहला कदम रखा, प्रभुपाद ने कहा कि हे कृष्ण, मैं आपके हाथ की कठपुतली हूं, आप जैसा चाहे वैसा मुझे नचाएं। यही है भक्तिमय जीवन की सिद्धि। ये भाव आ जाना चाहिए कि हे गुरुदेव, हे वैष्णवगण, कृष्ण
आप मुझे जैसे इस्तेमाल करना चाहते हो वैसे करो, मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ। पूर्ण रूपेण उनके वश में हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी की यही चीजें थी। सोचा कुछ ना मिले तो आलू उबाल के खा लूंगा, लेकिन गुरु की आज्ञा का मुझे पालन करना है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद तैयार होते हैं। बल्कि उनका जो सबसे महत्वपूर्ण सामान था, जिसमें कई ट्रंकों में भरी हुई पुस्तकें थी, सिंधिया जहाज में अलग से लाया जा रहा था। 3 खंडों के सेट वाली पुस्तक की 200 प्रतियों के विचार से ही उनमें आत्मविश्वास पैदा हो गया। हाँ, मतलब ये भागवतम उनके साथ था। हाँ, श्रीमद् भागवतम की 200 प्रतियां थी, तो इसलिए वो बिल्कुल आत्मविश्वास था कि अभी कुछ विशेष होने वाला है, मैं अकेला नहीं हूं। वैसे भी प्रभुपाद जी अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करते थे। हाँ, क्योंकि वो कहते थे सदैव मेरे आध्यात्मिक गुरु मेरे समीप हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं अकेला था। प्रभुपाद ने अपने शिष्य गौर गोविंद महाराज को यह संन्यास दिया वृंदावन में, और उनको कहा जाओ ओडिशा जाओ, भुवनेश्वर, वहां प्रचार करो। गौर गोविंद महाराज ने कहा प्रभुपाद जी मैं अकेला हूं। प्रभुपाद कहते वैष्णव कभी अकेला नहीं होता। गौर गोविंद महाराज कहते प्रभुपाद जी आप वैष्णव हैं, आप अकेले नहीं हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ये भी सिखाते हैं कि वैष्णव हमेशा गुरु और कृष्ण के द्वारा संरक्षित होता है, और गुरु और कृष्ण सदैव उस वैष्णव के सन्निकट होते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत आनंदित थे। और क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम उनके निकट था, या भागवतम जा रहा था। रवाना होने के दिन उन्हें ऐसे ही आत्मविश्वास की जरूरत थी। अपने पहले के जीवन से उनका ये अलगाव बहुत महत्वपूर्ण था, और वे बहुत वृद्ध थे, और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। फिर भी एक अज्ञात देश में जा रहे थे जहां स्वागत की आशा नहीं थी। अपने देश भारत में गरीब होना और अज्ञात होना एक बात थी। इस कलयुग में जब भी भारत के नेता वैदिक संस्कृति की अवहेलना कर रहे थे और पश्चिम की नकल कर रहे थे, फिर भी भारत भारत ही था। इसमें अभी भी वैदिक सभ्यता के अवशेष बाकी थे। वे लखपतियों, राज्यपालों और प्रधानमंत्री से केवल उनके द्वार पर जाकर और कुछ प्रतीक्षा करके मिल चुके थे। भारत में सन्यासियों का सम्मान था, श्रीमद् भागवत का सम्मान था, लेकिन अमेरिका में तो बात दूसरी होगी। वहां के लिए वे कुछ नहीं थे, केवल एक विदेशी थे। वहां ना साधुओं की कोई परंपरा थी, ना मंदिर थे, ना निशुल्क आश्रम। लेकिन जब उन्हें उन पुस्तकों का ध्यान आता जो वे ले जा रहे थे, जिनमें अंग्रेजी भाषा में दिव्य ज्ञान भरा था, तो उनमें आत्मविश्वास जाग उठता। अमेरिका में जब वे किसी से मिलेंगे तो उसे श्रीमद् भागवत, भारत का शांति और सद्भावना का संदेश नामक सूचना पत्र भेंट करेंगे। तो प्रभुपाद जी ये अनुभव कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे अज्ञात देश में जा रहे थे जहां कोई स्वागत सम्मान आदि दूर दूर तक था। तो लेकिन फिर भी प्रभुपाद ये बहुत बड़ा कदम उठाते हैं और निकल पड़ते हैं ऐसे स्थान में। बल्कि प्रभुपाद जानते थे कि भारत में चाहे गरीब हो, अज्ञात हो, अकेला हो, लेकिन फिर भी यहाँ सुरक्षित है। तो लेकिन वहां ना तो कोई आध्यात्मिक परंपरा है, ना साधुओं का सम्मान है, ना कोई ऐसा स्थान है जहां सरलता से रहा जा सके। लेकिन फिर भी उनमें एक आत्मविश्वास था। ये जो श्रीमद् भागवतम है ना, ये जा रहा है। तो ये भागवतम को मानो, इसलिए प्रभुपाद ने ये दो चीजों को बहुत गहराई से पकड़ा था। एक है भगवान नाम को, और दूसरा है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम को। इसलिए प्रभुपाद जब काव्य लिखे अमेरिका में पहुंचते हुए कि मेरा नाम भक्ति वेदांत रखा गया है, लेकिन ना मुझ में भक्ति है, और वेदांत का अर्थ है ना मुझ में ज्ञान है। हे कृष्ण, आप इस नाम को सार्थक कीजिए। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी विचार करते हैं, और लेकिन कहते हैं कि एक चीज है, नामे खूब डरो। कहते नाम को मैंने अच्छी तरह से पकड़ा है,
ना मुझ में भक्ति है ना ज्ञान है, लेकिन हे कृष्ण एक चीज है, आपका जो ये पवित्र नाम है ना, उसको मैंने पकड़ के रखा है। और दूसरा, प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम को बहुत गहराई से पकड़ा, और श्रीमद् भागवतम को सारे जगत को देने की जो लालसा उनके हृदय में है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बल्कि आप देखेंगे पूरे लीलामृत में, क्योंकि प्रभुपाद की 70 आयु हो चुकी है, जब निकले थे उसी समय उनका जन्मदिन आ रहा था। वो जन्मदिन उन्होंने उस जलदूत जहाज पर मनाएंगे, तो लगभग 70 साल की आयु हुई थी, और 70 साल की आयु में ये इतना बड़ा कदम वो डाल रहे थे, अकेले निकल रहे थे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अपने आचरण से भी ये दिखाया है कि किस प्रकार से एक भक्त को या वैष्णव को भगवान नाम के प्रति सजग होना चाहिए, और भगवान नाम को बहुत दृढ़ता के साथ पकड़ना चाहिए अपने आध्यात्मिक जीवन में। और दूसरा है, श्रीमद् भागवतम में डूब जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम ही हमें इस संसार सागर से बचाने वाला है। इसलिए प्रभुपाद ने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय ये आंदोलन स्थापित करने के पश्चात किसी को दिया है तो वो भागवतम को दिया है। इसलिए उनकी वो लालसा थी, शरीर छोड़ने से पूर्व मैं भागवतम का अनुवाद करना चाहता हूं। मैं रिसेंटली पढ़ रहा था जिसमें प्रभुपाद अपने कई भक्तों को ये बोल रहे थे, कि आप सब प्रार्थना करो कि मैं शरीर छोड़ने से पहले श्रीमद् भागवतम को पूरा करूं। ये उनकी इच्छा थी, क्योंकि वो जानते थे कि इस कलियुग के बद्ध जीवों का कल्याण करने वाला एकमात्र कोई ग्रंथ है तो वो श्रीमद् भागवतम है, क्योंकि कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण का साहित्य का अवतार है। 13 अगस्त का दिन था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कुछ दिन पहले का, जिसके दूसरे दिन उनका 70वां जन्मदिन आने वाला था। विगत कुछ वर्षों से वे हर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वृंदावन में होते थे। बहुत से वृंदावनवासी जो वहां रहते हुए वृद्धावस्था को प्राप्त हुए थे और जहां उन्हें शांति मिलती थी, उसे छोड़ना कभी पसंद नहीं करते थे। भक्तिवेदांत स्वामी को यह भी चिंता थी कि कहीं उनकी मृत्यु वृंदावन से दूर किसी देश में ना हो। यही कारण है कि सभी वैष्णव साधु और विधवाएं ये शपथ लिए थे कि मथुरा जाने के लिए भी वे वृंदावन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वृंदावन में शरीर त्याग करना जीवन की पूर्णता प्राप्त करना था। तो ये वर्णन करते हैं कि वृंदावन की ये महिमा है। बल्कि वृंदावन के प्रति ऐसे आसक्त वैष्णव हैं, एक बार ब्रज में प्रवेश करते हैं तो कुछ भी हो जाए, वृंदावन से बाहर जाते नहीं, बल्कि यहाँ कहते कि वो मथुरा भी नहीं जाते। कृष्ण तो ब्रज को छोड़ के, वृंदावन को छोड़ के मथुरा गए हैं, लेकिन वृंदावन से आसक्त जो भक्त है वो वृंदावन में पड़े रहना चाहते हैं। क्योंकि वृंदावन की तो ऐसी महिमा वर्णित की है कि यहाँ व्यक्ति केवल पड़ा रहे, कुछ आध्यात्मिक साधन भजन भी ना करे, तो भी वो भगवत धाम जाने का अधिकारी होता है। ये ब्रज के रज की इतनी महिमा है, ब्रज के इस धाम की इतनी महिमा है। तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसे ब्रज भूमि को और इस आयु में छोड़ रहे हैं, जिस आयु में लोग सब कुछ छोड़कर कहते मथुरा वास करेंगे, वृंदावन वास करेंगे, बस अभी कहीं नहीं जाएंगे, शरीर छोड़ने की तैयारी के लिए यहाँ आते हैं। और ऐसी अवस्था में श्रील प्रभुपाद अपने कदम बाहर डाल रहे हैं, केवल अपने लिए नहीं, उनको अपनी चिंता नहीं है, जगत के कल्याण के लिए। और वास्तव में भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं ब्रजवासी गण प्रचारक धन। वास्तव में जो ब्रजवासी है ना, वही वास्तविक असली प्रचारक है। असली प्रीचर कौन है? जिसके हृदय में वृंदावन है, जिसका हृदय ब्रज से भरा हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद वास्तविक ब्रजवासी हैं, क्योंकि उनमें वो सामर्थ्य है, योग्यता है, जो ब्रज को बाहर लेके गए हैं और दूसरों को ब्रज प्रदान किया है। तो ऐसे प्रभुपाद जी ब्रज को छोड़कर जाते हैं, निकल रहे हैं। हिंदू परंपरा यह है कि एक सन्यासी को सागर पार नहीं करना चाहिए और म्लेच्छों के देश में नहीं जाना चाहिए।
लेकिन इन सब के ऊपर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा थी और उनकी इच्छा भगवान की इच्छा से भिन्न नहीं थी। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि हरे कृष्ण का कीर्तन संसार के हर कस्बे और गांव में होगा। हाँ, तो बल्कि बाकी मध्वा आदि संप्रदाय के आचार्य वो अभी भी वो सागर को पार करके नहीं जाते हैं। हाँ, पतित माना जाता है, सन्यासी सागर को पार करके चला जाता है। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद जी इससे परे थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये किसकी इच्छा है, मेरे आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत की इच्छा है और उनकी इच्छा कृष्ण की इच्छा है। तो जो गुरुजन होते हैं, वैष्णवगण होते हैं, उनकी कोई अपनी अलग से मनगढ़ंत इच्छा नहीं होती। जो गुरु कृष्ण की इच्छा होती है वही आध्यात्मिक गुरु की इच्छा होती है और उसी की पूर्ति के लिए जो गुरुजन है, वैष्णवगण है, निरंतर कार्य करते हैं। और वास्तव में वही है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की वही इच्छा है। जैसे हमने कहा, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, तो यहाँ उसी बात को दोहराया जा रहा है। श्रीमान भट्टाचार्य और भक्तिवेदांत स्वामी एक टैक्सी करके कलकत्ता बंदरगाह पहुंचे। हाँ, तो प्रभुपाद जी तो उनके साथ रहे थे वहां कलकत्ता में। भट्टाचार्य जो थे एक सिंगर थे, गायक, जिनकी मुलाकात प्रभुपाद के साथ जो लखनऊ में यूपी के राज्यपाल उनके निवास स्थल में हुई थी। और प्रभुपाद जी वो निकलते हैं टैक्सी में बिठाकर प्रभुपाद जी को अभी छोड़ने के लिए बंदरगाह, जहां वो जहाज खड़ा था। भक्तिवेदांत स्वामी के पास चैतन्य चरितामृत की एक बंगला प्रति थी, जिसे वे सागर यात्रा के बीच पढ़ना चाहते थे। अपना भोजन वे किसी तरह जहाज पर बना लिया करेंगे, अन्यथा वे भूखे रहेंगे, जैसी कृष्ण की इच्छा। हाँ, तो प्रभुपाद जी भी तैयार हो गए हैं। हाँ, उन्होंने जहाज पर बैठकर पढ़ने के लिए चैतन्य चरितामृत को अपने साथ रखा। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था ना, जब म्यांमार उधर प्रचार कर रहे थे, बहुत बाढ़ आ गई और उन्होंने कहा कि ऐसे बाढ़ में जब आप डूब रहे हो और आपके पास गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथ हैं और आप डूब रहे हो, तो बहुत भार महसूस हो रहा है, तो भगवत गीता को छोड़ दो। और भी डूब रहे हो तो श्रीमद् भागवतम को भी छोड़ दो, लेकिन चैतन्य चरितामृत का आलिंगन करके उसके साथ मर जाओ। हाँ, तो ये चैतन्य चरितामृत की विशेषता है, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। हर संप्रदाय में गीता, भागवत आदि है, उनके ऊपर अनेकों टीकाएं हैं, लेकिन चैतन्य चरितामृत वो विशेष ग्रंथ है जिसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु की जो सर्वोच्च देन है उसको हम समझ पाते हैं और उसको प्राप्त करने का अधिकार हमारे पास आता है। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते करते उसको रोक दिया और चैतन्य चरितामृत का अनुवाद किया और अपने भक्तों को दे दिया। हाँ, मतलब भागवत का भी सार निचोड़ श्री चैतन्य चरितामृत में है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने सब कुछ प्रदान किया है। जो भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम बड़े बड़े देवी देवताओं को, हाँ, कृष्ण प्रेम बड़े बड़े ऐसे वैष्णवों को प्राप्त करना भी दुर्लभ है, जो महाप्रभु देने के लिए आए हैं, वो चीज हमें उपलब्ध कराई है श्रील प्रभुपाद ने बहुत सरलता से। यदि हम उनके वाणी का आश्रय लेते हैं और उनके चरणों का आश्रय लेकर सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो बहुत सरलता से जो चैतन्य महाप्रभु की भेंट है कृष्ण प्रेम, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे चैतन्य चरितामृत अपने साथ रखा। और आपने कई प्रभुपाद जी के ऑडियो यदि सुने हो, तो प्रभुपाद जी अकेले बैठा करते थे आंदोलन स्थापित करने के पश्चात भी, और चैतन्य चरितामृत को गाया करते थे। कई घंटों तक वो पया ऐसे गाते थे। इसलिए भक्तों को ये जो शास्त्र है अपने जीवन से उच्चारित करते रहना चाहिए। प्रभुपाद ने कई पत्रों में कहा, भगवत गीता के अध्यायों का गान करो, प्रतिदिन कुछ अध्यायों का, श्लोकों का उच्चारण करो। चैतन्य चरितामृत के श्लोक है, गीता भागवत आदि के हैं,
तो चैतन्य चरितमृत तो बड़ा सरल और बहुत रसमय ग्रंथ है। हाँ, तो प्रभुपाद जी पर्सनली उसका गान करते थे। इवन आगे हम पढ़ेंगे चैतन्य, जब उनको हार्ट अटैक भी आया जहाज पर, तो भी वो कहने लगे कि ये चैतन्य चरितमृत मुझे आश्रय दे रहा है, हाँ, बहुत आनंद प्रदान कर रहा है इस मेरे सफर में। अपने सारे जरूरी सामान की उन्होंने जांच की, यात्री टिकट, पासपोर्ट, प्रवेश पत्र, पी फॉर्म, जामीन का पत्ता आदि आदि। अंततः समय आ गया था। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब ले लिए, देख उनको चेक किया और निकल पड़े। श्रील प्रभुपाद, अभी श्रील प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं, कितनी बड़ी कठिनाई से मैं देश के बाहर जा सका। कृष्ण कृपा से मैं किसी तरह देश से बाहर निकल सका, जिससे मैं सारे संसार में कृष्ण भावनामृत का प्रसार करूं। अन्यथा भारत में रहकर यह संभव नहीं था। मैं भारत में एक आंदोलन शुरू करना चाहता था, लेकिन मुझे प्रोत्साहन नहीं मिला। हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा ये बहुत संघर्ष रहा है मुझे बाहर जाने के लिए। आजकल बाहर जाना प्रभुपाद के भक्तों को बहुत सरल है, हाँ, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से सरल है। उन दिनों प्रभुपाद ने कितना कष्ट उठाया है। काला, छोटा और पुराना मालवाहक जहाज बंदरगाह के किनारे लगाया गया। किनारे से एक मार्ग जहाज की छत तक जाता था। भारतीय व्यवसायी नाविक केसरिया वस्त्र पहने उस वृद्ध साधु को उत्सुकता भरी दृष्टि से देखते रहे। जब वे टैक्सी के अपने मित्र से अंतिम वार्ता करते हुए टैक्सी छोड़कर बाहर निकले और दृढ़ता पूर्वक जहाज की ओर बढ़ चले। हजारों वर्षों से कृष्ण भक्ति की जानकारी केवल भारत में थी, बाहर नहीं। तो प्रभुपाद जी अकेले निकल पड़ते हैं उस जहाज की ओर, जो बहुत ही पुराना काला जहाज था, और सब लोग देख रहे थे। ऐसा कभी देखा नहीं गया कि विदेश के लिए कोई केसरिया वस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति मालवाहक जहाज के ऊपर बैठने के लिए आया है। हजारों वर्षों से कृष्ण भक्ति की जानकारी केवल भारत में थी, बाहर नहीं, सिवाय उन विकृत और झूठे विवरणों के जो विदेशियों द्वारा दिए जाते थे। और जो स्वामी अभी तक अमेरिका पहुंचे थे वे भक्त नहीं थे, मायावादी शून्यवादी स्वामी थे। लेकिन अब कृष्ण भक्ति वेदांत स्वामी को आपने दूत के रूप में भेज रहे थे। तो यहाँ सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं कि ऐसे नहीं कि कोई सन्यासी या साधु स्वामी पहली बार जा रहा था। वहां पहले भी कई ऐसे स्वामीगण पहुंचे थे विदेशों में, लेकिन वो कैसे थे? मायावादी और शून्यवादी। हाँ, कृष्ण भक्त प्रदान करने वाला, भक्ति प्रदान करने वाला ऐसा कोई नहीं था। तो कहते हैं भगवान कृष्ण ने आपने एक विशेष दूत को अभी भेज रहे हैं, और वो भी जलदूत, जल जहाज के ऊपर, ताकि कृष्ण भक्ति का वो प्रचार कर सके। तो जो भट्टाचार्य जो प्रभुपाद जी को छोड़ने आए थे वहां, वो बोलते हैं वे अकेले थे, एकाकी योद्धा। मतलब अकेले सब कुछ किया भी और कर रहे हैं। जब वे रवाना हुए उस समय बंदरगाह पर उन्हें विदा देने के लिए कोई नहीं था, न मित्र, न समर्थक, न शिष्य, कोई नहीं। यदि आप मेरा नाम भी ले तो मैं उनका शिष्य नहीं था, मैं किसी अन्य का शिष्य था, इसलिए मैं उनका अनुयायी नहीं था। लेकिन प्रेम में सहभागी होने के कारण मेरे मन में उनके लिए बड़ा सम्मान था, इसलिए मैं अकेला व्यक्ति था जो उन्हें विदा देने के लिए किनारे पर खड़ा था। मेरे साथ कोई नहीं था, मैं नहीं जान सका ये इतनी महत्वपूर्ण वस्तु थी। अभी जो भट्टाचार्य ने भी कल्पना नहीं की होगी, जो प्रभुपाद जी को वहां छोड़ने के लिए आए हैं, कि ये कुछ ऐसा विलक्षण कार्य करेंगे जो सारे संसार भर उनका आंदोलन फैलेगा और हजारों की संख्या में लोग कृष्ण के भक्त बनेंगे। कभी उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने सोचा होगा चलो अभी एक साधु है, मिले थे वहां राज्यपाल के निवास स्थल में, थोड़ा सा उनकी सहायता कर देते हैं, 2-4 दिन हमारे घर रहेंगे, और जब वो जाना चाह रहे हैं तो उनको बंदरगाह पर टैक्सी से छोड़ देते हैं, अपना मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन बाद में जब ये इंटरव्यू हुआ इस ग्रंथ के लिए, तो वो सोचने लगे कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी
कि ऐसे व्यक्ति की सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हाँ, तो ये विशेष व्यक्तित्व थे। बल्कि तो यहाँ वो कहते हैं कि ना कोई उनका मित्र, समर्थक, शिष्यगण कोई नहीं था छोड़ने के लिए। वो स्वयं ही अपना सूटकेस, छतरी हाथ में लेकर 70 साल की आयु में वो जहाज की सीढ़ियां चढ़ रहे थे और निकल पड़े थे। आगे कोई उनका वहां भी कोई स्वागत करने वाला नहीं था, ना माला पहनाने वाला था, ना उनके लिए पहले से कोई गर्म भोजन तैयार करके उनके लिए रखने वाला था। लेकिन बस एक ही इच्छा थी कि आध्यात्मिक गुरु की सेवा करनी है, कृष्ण भावना का प्रचार करना है। तो ये जो अध्याय है स्वप्न साकार हुआ, यहाँ खत्म होता है और हम नए अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अध्याय का 12वां अध्याय है जिसका शीर्षक है अमेरिका की यात्रा। तो बल्कि श्रील प्रभुपाद जी के जो पुत्र थे वृंदावन डे, उन्होंने कहा था, प्रभुपाद ने भी कहा था कि मेरे जो बेटे थे वृंदावन डे, वो भी उस समय वहां आए थे जब मैं वहां जहाज पर जा रहा था और वो रो रहा था अपने पिताजी। वो तो सन्यासी थे उनके पिताजी अभी, लेकिन फिर भी उनके हृदय में प्रभुपाद जी के लिए बहुत एक प्रेम की भावना थी और वो सोच रहे थे कि मेरे पिताजी कितना कष्ट उठा रहे हैं और अकेले निकल पड़े हैं। तो ये 12वां अध्याय है जिसकी शुरुआत हम करते हैं। सितंबर 10, 1965 जलदूत सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का एक नियमित भारवाहक जहाज है, किंतु उसमें एक यात्री कक्ष भी है। 1965 के अगस्त सितंबर में कलकत्ता से न्यूयॉर्क की यात्रा की अवधि में इस यात्री कक्ष के अधिवासी श्री अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी थे, जिनकी अवस्था 69 वर्ष लिखी हुई थी और जिन्हें जहाज पर मानार्थ टिकट और भोजन की व्यवस्था की टिप्पणी वाले टिकट पर लाए गए थे। तो ये वो वर्णन किया जा रहा है। श्री प्रभुपाद जी 10 सितंबर 1965 को कोलकाता से बैठते हैं और जब उनकी आयु लगभग 70 साल की थी और उनके पास वो टिकट भी था जिसमें था कि इनको सम्मान पूर्वक निवास प्रदान करे और इनकी भोजन की भी व्यवस्था की जाए। तो प्रभुपाद उस जलदूत पर विराजमान होते हैं। जलदूत की यात्रा शुक्रवार 13 अगस्त को सवेरे 9 बजे कैप्टन अरुण पांड्या के नियंत्रण में आरंभ हुई। जहाज पर कैप्टन पांड्या की पत्नी भी उनके साथ थी। अपनी डायरी में श्रील प्रभुपाद ने लिखा, तो प्रभुपाद लिखते हैं, कक्ष बहुत सुविधाजनक है। भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद है कि उन्होंने सुमति मोरारजी को ये सब व्यवस्था करने की प्रेरणा दी। मुझे सब तरह से आराम है। तो प्रभुपाद जी ये 13 अगस्त को लिख रहे हैं। जिस दिन वो बैठे थे सुबह के समय में 9 बजे उनकी यात्रा शुरू हुई थी। जब उस कक्ष में पहुंचे, छोटा सा एक कमरा था। प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद की एक विशेषता थी कि वो अपना डेली डायरी मेंटेन करते थे। इतना ही नहीं कि उन्होंने क्या क्या खर्च किया है, आप देखेंगे जलदूत डायरी वगैरह पब्लिश हुआ है। प्रतिदिन के जो विचार है प्रभुपाद ने लिखे हैं और जो भी खर्चा हुआ है वो भी लिखा करते थे। बल्कि उससे पहले भी अमेरिका जाने के पूर्व प्रभुपाद जी जो भी लेटर किसी को भेजते थे, उनका लेटर आता था, वो भी सब सुव्यवस्थित रूप से रखते थे, बहुत ऑर्गेनाइज थे। और ये जब बैठे तो जो उनका डायरी था, अभी वो पुस्तक मिलती है जिसका नाम है जलदूत डायरी, अंग्रेजी भाषा में है। तो उसमें प्रभुपाद ने लिखा, ये पहला वाक्य लिखा है, कक्ष बहुत सुविधाजनक है, भगवान कृष्ण को धन्यवाद है। हाँ, तो मतलब कृतज्ञता का भाव व्यक्त करना, ग्रेटफुल होना। हाँ, कृष्ण हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं प्रतिदिन। कभी हम श्याम सुंदर के पास खड़े होकर कृष्ण बलराम के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं कि हे प्रभु, आपने कृपा देकर मुझे यहाँ निवास प्रदान किया है। इतना नहीं, भक्तों का संग दिया है,
आपका नाम लेने का अवसर दिया है, हाँ, प्रसाद, कितनी चीजें दी हैं जिसके लिए हम कभी कृतज्ञ नहीं होते हैं ना। श्रील प्रभुपाद के सामने ये कृतज्ञता का भावना व्यक्त करते हैं। ऐसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करता है या कृतज्ञ नहीं है, वो पशु से भी क्या है, अत्यधिक नीच है। तो कृतज्ञता का भावना गुरु के प्रति, आचार्यों के प्रति, विग्रह के प्रति व्यक्त करने से क्या होता है, हमारा जो हृदय है बहुत विमल होने लगता है, कोमल होता है। हाँ, जो विनम्रता की जो भावना है वो आती है, और कभी अहंकार भाव हमारे हृदय को स्पर्श नहीं करेगा जब हम एक कृतज्ञता की भावना व्यक्त करेंगे। बल्कि हमें हर एक भक्त के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जिनके कारण हमें आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने का अवसर प्राप्त होता है या सहायता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ये व्यक्त करते हैं। सबसे पहले बैठकर यही लिखते हैं, कृष्णा आपको धन्यवाद है कि आपने सुमति मोरारजी को सही प्रेरणा प्रदान की है, क्योंकि भगवान सुमति मोरारजी के भी हृदय में है। वो बोल देती आप बूढ़े बूढ़े तो हो गए तो बोला ही था, लेकिन आपको नहीं भेजोगी भी हो, वो बिल्कुल दृढ़ होती तो ये जल्द से नहीं पहुंचते। लेकिन प्रभुपाद का ये प्रयास, इसलिए कहते हैं सफलता का सूत्र क्या है, प्रयास प्लस प्रार्थना इज इक्वल टू सक्सेस। प्रयास करना और उसके साथ प्रार्थना करना, तो सफलता प्राप्त करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कभी प्रयास छोड़ा नहीं है। कितनी बार असफल हुए लेकिन फिर भी वो प्रयास करते रहे। उसी प्रकार से जब हम नाम जप करते हैं, चाहे नींद आ जाए, जो मर्जी हो जाए, बस मुझे माला ही करनी है आपने, चाहे मैं 10 बार जब करते करते गिर जाओ या मेरा मन सारे 14 भुवनों में घूमता रहे, कुछ भी हो जाए, मुझे भगवान के नामों का उच्चारण करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो भी है भगवान की ओर जाने का जो भी कार्य है, चाहे कोई सेवा भी है, चाहे शास्त्रों का अध्ययन भी है, चाहे हमें समझ में नहीं आ रहा है, फिर पढ़ते रहना है। जब भगवान देखते हैं कि ये मुझे समझना चाहता है, ये मेरी सेवा करना चाहता है, ये सिंसियरली मेरी ओर आना चाहता है, इतना प्रयास कर रहा है, तो भगवान सहायता करते हैं। और साथ साथ प्रार्थना की भावना रखें, ये कृतज्ञता की भावना, प्रार्थना की जो भावना है। इसलिए कहते हैं एक भक्त के पास माया के विरोध में लड़ने के लिए जो सबसे बड़ा अस्त्र है वो प्रार्थना है। हमारे पास दूसरा कोई अस्त्र नहीं है, और प्रभुपाद ने कहा सबसे बड़ी प्रार्थना यही है, हरे कृष्ण महामंत्र। इससे बढ़कर प्रार्थना अन्य कोई नहीं है जो हमारे हाथ में दी है, और हमें बारंबार नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की ये विशेषता है, हाँ, सदैव कृतज्ञता का जो भावना है वो व्यक्त करते हैं कृष्ण के प्रति। और पहला ही दिन था, अभी तो बैठे थे प्रभुपाद जी वो जहाज पर, किंतु 14 अगस्त को उन्होंने लिखा, दूसरे दिन समुद्री बीमारी, सर चकराना, उल्टी, बंगाल की खाड़ी, भारी वर्षा और अधिक बीमारी, ऐसे 4-5 शब्द उन्होंने लिखे। ऐसे नहीं कि पूरा आर्टिकल लिख रहे थे अपने डेली डायरी में, हाँ, संक्षेप में लिखते थे। तो प्रभुपाद जी, क्योंकि समुद्री बीमारी भी बहुत कष्टदायक होती है, तो प्रभुपाद लिखते कि मुझे मेरा सर चकराने लगा, उल्टियां आने लगी, भारी वर्षा हो रही थी, और वैसे भी समंदर में जाओ तो आसपास कुछ तो दिखता है नहीं, पेड़ पौधे आदि, और जो जहाज है ऊपर नीचे होता है, बार-बार शरीर हिलता रहता है। 19 अगस्त को जब जहाज सिलोन, जो अब श्रीलंका कहलाता है, कि कोलंबो बंदरगाह में पहुंचा, तो प्रभुपाद को समुद्री बीमारी से राहत मिली। कप्तान उन्हें तट पर ले गए और उन्होंने कार द्वारा कोलंबो के चारों ओर चक्कर लगाया। तब जहाज भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोचिन की ओर बढ़ा। हाँ, तो प्रभुपाद को थोड़ा उतरने का अवसर वहां कोलंबो में मिला,
और वो अरुण पांड्या जो कैप्टन थे, वो भी मानो कितना सेवा भावना थी। हाँ, प्रभुपाद जी को उतर कर ले गए और उनको कार में बिठाकर कोलंबो की सड़कों में भ्रमण कराया और प्रभुपाद को थोड़ा सा राहत मिला था अपनी जो समुद्री जो बीमारी है, यात्रा है, उससे। उसके पश्चात जो जहाज है कोचिन की ओर बढ़ता है, केरला की ओर। उस साल भगवान कृष्ण के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी का पर्व 20 अगस्त को पड़ा। प्रभुपाद ने उस अवसर का लाभ उठाकर नाविकों को भगवान कृष्ण के दर्शन के बारे में बताया और जो प्रसाद उन्होंने अपने लिए बनाया था उसे उनके बीच वितरित किया। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद कोई अवसर नहीं छोड़ते थे, हाँ, भगवान का गुणगान करने का और उनके उत्सव और सेवा करने का। तो प्रभुपाद जी बल्कि वहां थे जहाज के ऊपर, तो भी उन्होंने जन्माष्टमी के लिए थोड़े बहुत जो भी लोग होंगे उनको इकट्ठा किया, भगवान का गुणगान किया वो जहाज के ऊपर, और थोड़ा सा भोजन बनाकर प्रसाद के रूप में सबको वितरित कर दिया। हाँ, तो वास्तव में प्रसाद के द्वारा जो मन है कृष्ण भावना को स्वीकार करने के लिए अनुकूल हो जाता है। और प्रभुपाद ने यह आश्रम विदेशों में भी इस्तेमाल किया। जब पहुंचे तो प्रसाद के द्वारा ही उनकी चेतना पर गहरा प्रभाव डाला, जिसके द्वारा वो कृष्ण भावना को समझना उनके लिए आसान हो गया। बल्कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, यदि किसी व्यक्ति का पूर्ण श्रद्धा प्रसाद की ओर हो जाता है तो निश्चित रूप से वो वैकुंठ जाने का अधिकारी होता है। अब ये किसने बोला है? चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा मायावादी होकर सार्वभौम भट्टाचार्य सुबह उठे, मुंह वगैरह नहीं धोया, और जैसे जगन्नाथ का प्रसाद महाप्रभु लेकर आए थे, सामने देखा, ऐसे देखते ही उन्होंने खा लिया। प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम। चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ ऊपर उठाकर नाचने लगे, कहने लगे, अरे ये जो सार्वभौम है मायावादी, उसका जगन्नाथ प्रसादम के प्रति इतना श्रद्धा जागृत हो गया है और निश्चित रूप से ये वैकुंठ गमन करेगा। तो वैसे ही है। तो प्रसाद तो हमें रोज मिल रहा है गौशाला में, लेकिन श्रद्धा कहाँ है हमारी? हाँ, तो प्रसाद के प्रति श्रद्धा का जो भावना है वो बढ़ानी चाहिए। प्रसाद की महिमा को जब सुनते हैं तो प्रसाद को देखने की जो भावना है वो बदलती है। और हमेशा जैसे चैतन्य महाप्रभु को जब प्रसाद मिलता था तो वो महाप्रभु कहते थे कि ये तो भगवान के ओठों से निकला हुआ उनका उच्छिष्ट है, हाँ, जिसमें भगवान की थूक मिश्रित है। हाँ, तो महाप्रभु ऐसे आनंदित होकर खाते थे, ये सब विचार करते हुए। हाँ, तो इस प्रकार से शुद्ध होता है व्यक्ति। तो प्रभुपाद ने वहां प्रसाद वितरण किया, खुद उन्होंने बनाया, और एक जन्माष्टमी मनाई वहां जहाज के ऊपर। और दूसरे दिन मतलब जैसे जलदूत पर बैठे, एक हफ्ते के बाद जन्माष्टमी आ गई। 21 अगस्त उनका 70वां जन्म दिवस था, जो बिना किसी रस्म के उन्होंने समुद्र पर मनाया। उसी दिन जहाज कोचिन पहुंचा और श्रील प्रभुपाद के ट्रंक, जिनमें श्रीमद् भागवत की पुस्तकें भरी थी और जो बंबई से भेजे गए थे, जहाज पर लादे गए। वहां उनका वो जन्मदिन था दूसरे दिन। तो उस दिन स्वयं मानो भगवान ग्रंथ भागवत के रूप में उनके पास आ गए हैं कि अभी तुम कलकत्ता से अकेले चढ़े थे ना, अभी अकेले नहीं हो, अभी मैं हूं तुम्हारे साथ भागवत के रूप में। तो मानो उनके जन्मदिन के दिन वो जहाज कोचिन पहुंचता है, उसी दिन भागवत उनके संग आ जाता है। कितना बड़ा ये है, मानो एक कृपा है। तो प्रभुपाद जी भागवतम जैसे ऊपर आता है बहुत आनंदित हो जाते हैं। 23 अगस्त को जहाज लाल सागर पहुंच गया, जहां प्रभुपाद को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, वर्षा, समुद्री बीमारी, चक्कर, सिरदर्द, भूख का अभाव, उल्टी, ये लक्षण बने रहे, किंतु उनकी बीमारी समुद्री बीमारी से कहीं अधिक थी। छाती के दर्द से उन्हें लगा कि वे किसी भी क्षण मर सकते हैं। 2 दिन के अंदर उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ा। अपने मिशन के उद्देश्य का चिंतन करते हुए
उन्होंने कष्ट सहन किया, किंतु 2 दिनों के गहरे दौरे के बाद उनके मन में आया कि यदि एक दौरा और पड़ा तो निश्चय वे बच नहीं सकेंगे। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी एक के बाद ऐसे जो कठिनाई है उनका सामना कर रहे हैं, लेकिन अपना जो आत्मविश्वास है, अपना जो उत्साह है, वो कम नहीं हो रहा है। हाँ, वो बिल्कुल वैसे की वैसा है। हाँ, कितने भी कष्ट विपदाएं उनके सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद को बस मुझे आध्यात्मिक गुरु की सेवा, कृष्ण की सेवा को पूर्ति करना है। तो प्रभुपाद ये तो कष्ट था ही, चक्कर आना, सरदर्द होना, उल्टियां आना, ये सब समुद्रिक बीमारियों से घिरे थे, लेकिन साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक आए, इतना अधिक दर्द होने लगा। अब वो अपने कक्ष में अकेले लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, कोई उनका देखभाल मानो करने वाला ऐसा कोई विशेष व्यक्तित्व नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद वो उस हार्ट अटैक को जो आया तो उसको भी सहन कर लेते हैं और कहते हैं कि एक और यदि आ गया तो मेरा बचना मुश्किल है। तो सब कुछ सहन किया है इस कृष्ण भावना आंदोलन को खड़ा करने के लिए, ये कृष्ण भावना दूसरों को देने के लिए। तो ये कोई सरलता से हमें प्राप्त नहीं हुई है, इसके पीछे श्रील प्रभुपाद का इतना बड़ा त्याग और सेवा की भावना है, इतना बड़ा कष्ट उन्होंने उठाया है हमें ये कृष्ण भावना देने के लिए। वो तो वृंदावन में भजन करते हुए आनंद से अपना आध्यात्मिक यात्रा कर सकते थे, लेकिन वृंदावन के इस अद्भुत अनुकूल वातावरण को उन्होंने छोड़ा, एकाकी भ्रमण करते हुए जलदूत में पहुंचे और इतना शारीरिक कष्ट आदि आया, लेकिन प्रभुपाद जी वो सब सहन कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा की पूर्ति के लिए और जीवों को ये कृष्ण भावना जो अनमोल धन है उसको प्रदान करने के लिए। दूसरे दिन रात में प्रभुपाद ने एक स्वप्न देखा। भगवान कृष्ण अपने अनेक रूपों में एक नाव खे रहे थे और उन्होंने प्रभुपाद से कहा कि उन्हें डरना नहीं चाहिए, अपितु आगे बढ़ते जाना चाहिए। प्रभुपाद को भगवान कृष्ण के संरक्षण में विश्वास हुआ और दिल के तीव्र दौरे फिर नहीं पड़े। हाँ, तो प्रभुपाद को वो स्वप्न आता है दूसरे दिन। ये 2 बार हार्ट अटैक आने के पश्चात ही बहुत यातना या कष्ट सहन करने के पश्चात श्रील प्रभुपाद को स्वप्न में भगवान कृष्ण आते हैं और वो अकेले में भगवान अपने सारे अवतारों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। आपने वो पेंटिंग देखा होगा कि सारे जो अवतार है दोनों साइड से है जहाज के, और वो जहाज जलदूत को लेके जा रहे हैं सुरक्षित रूप से वहां अमेरिका की ओर। तो श्रील प्रभुपाद के स्वप्न को साकार करने के लिए भगवान स्वप्न में आते हैं और भगवान कहते हैं, प्रभुपाद ने देखा कि वो स्वयं नाव का रक्षा कर रहे, चला रहे हैं, और भगवान कहते हैं कि प्रभुपाद जी को तुम्हें डरना नहीं चाहिए, अपितु तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये विशेषता थी श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद को सदैव कृष्ण के द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था। अनन्या चित्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो अनन्य भावना से भगवत सेवा में नियुक्त हुआ है, भगवान कहते योगक्षेम वहां में हम उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसको मैं पूर्ति करता हूँ और उसकी जो चीजें हैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। तो भगवान के भक्तों की जो रक्षा है हमेशा कृष्ण करते हैं। तो ये प्रभुपाद को विश्वास होता है कि भगवान कृष्ण सदैव मेरे रक्षक है। जिस प्रकार से प्रहलाद की रक्षा की है, जिस प्रकार से गजेंद्र की रक्षा की है, तो सब प्रकार से जब भगवत भक्त भगवत सेवा के लिए दृढ़ होता है तो भगवान उसकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। जैसे द्रौपदी की रक्षा के लिए भगवान द्वारका से दौड़ पड़ते हैं, तो वो तो भगवान अकेले गए थे, लेकिन यहाँ प्रभुपाद के लिए तो सारे अवतारों के साथ आए। ये कोई साधारण कार्य नहीं है। बाकी अन्य जगह भगवान अपने एक एक रूपों में पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ
जलदूत को ले जाने के लिए साधारण दूत नहीं जा रहा था, असाधारण दूत असाधारण कार्य करने के लिए जा रहा था, जो कार्य स्वयं कृष्ण भी नहीं कर पाए। चैतन्य महाप्रभु भी पृथ्वी ते आचे जगर नगर आदि ग्राम, उनको भी स्वप्न देखना पड़ा। चैतन्य महाप्रभु ने भी स्वप्न देखा कि अरे एक समय आएगा जब एक कृष्ण नाम सारे जगत पे पहुंचेगा। हाँ, लेकिन वो कार्य करने के लिए न भूतो न भविष्य के, ऐसा कार्य करने के लिए ये मेरा दूत जा रहा है। इतना कष्ट उठाकर भगवान ने कहा, कृष्ण अपने सभी अवतारों के समय वहां उनके रक्षार्थ पहुंचते हैं और प्रभुपाद को विश्वास हो जाता है कि कृष्ण ही मेरे एक में रक्षक है, वो संरक्षण प्रदान करने वाले हैं। और उसके पश्चात उनको कभी दिल का दौरा नहीं पड़ा, हार्ट अटैक नहीं आए। तो इस प्रकार से जो वैष्णव होता है, भक्त होता है, वो सदैव भगवान पर पूर्ण रूपेण आश्रित होता है। हाँ, इस संसार के धन अपने जो फॉलोअर्स है या अन्य चीजों पर वो निर्भर नहीं होता है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, हाँ, ये उसको विश्वास होता है, विश्वास से पालन, कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे और मेरा पालन करेंगे। इसलिए वो निरंतर अपने आत्म सुख को छोड़कर कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। वो कोई इच्छा कामना नहीं करता है, उसकी कामना केवल भगवत सेवा की होती है। जलदूत स्वेज नहर में 1 सितंबर को पहुंचा और 2 सितंबर को उसने पोर्ट सईद में लंगर डाला। श्रील प्रभुपाद ने कप्तान के साथ नगर का परिभ्रमण किया और कहा कि नगर उन्हें पसंद आया। 6 सितंबर तक वे अपनी बीमारी से कुछ अच्छे हो गए थे और 2 सप्ताह के बाद पहली बार फिर नियमित भोजन करने लगे थे। अपनी खिचड़ी और पुरिया वे स्वयं पकाते थे। हाँ, प्रभुपाद को गरम गरम पुरिया बहुत पसंद थी, उसकी कई लीलाएं हैं। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि धीरे धीरे उनमें पुनः शक्ति आने लगी थी। तो प्रभुपाद उस डायरी में लिखते हैं, बृहस्पति 9 सितंबर, आज तीसरे प्रहर 4 बजे हमें अटलांटिक महासागर में पहुंचे 24 घंटे हो रहे हैं। पूरा दिन आकाश साफ और शांत रहा। मैं नियमित रूप से भोजन कर रहा हूं और संघर्ष के लिए कुछ शक्ति मुझ में आ गई है। जहाज की गति कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो गई है और मुझे हल्का सिर दर्द भी हो रहा है, किंतु मैं संघर्ष कर रहा हूं और मेरे जीवन का अमृत, उसकी सारी शक्ति का स्रोत श्री चैतन्य चरितामृत है। हाँ, तो इतनी विपदाओं का सामना करते हुए भी प्रभुपाद कहते हैं, मुझे इस जीवन को कंटिन्यू करने के लिए एक अमृत प्राप्त हो रहा है और उस अमृत को लेकर प्रभुपाद अपने साथ आए थे। और वो अमृत क्या था? चैतन्य चरितामृत था। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का जो अमृतमय चरित्र है, हाँ, वो प्रभुपाद उसके द्वारा प्रभुपाद ये शक्ति प्राप्त कर रहे थे। तो ये बहुत विशेष उपलब्धि है। इसलिए प्रभुपाद ने हमें श्री चैतन्य चरितामृत प्रदान किया है भागवतम को रोककर। तो चैतन्य चरितामृत का भी अध्ययन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। शुक्रवार 10 सितंबर, आज जहाज बहुत सहज गति से चल रहा है, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं। आज मेरी तबीयत पहले से ठीक है, किंतु मुझे श्री वृंदावन और मेरे भगवान श्री गोविंद गोपीनाथ तथा राधा दामोदर का वियोग सता रहा है। मेरी सांत्वना का एकमात्र स्रोत श्री चैतन्य चरितामृत है, जिससे मैं भगवान चैतन्य की लीला के अमृत का रसास्वादन कर रहा हूँ। मैंने भारत भूमि का परित्याग केवल भगवान चैतन्य के आदेशानुसार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की आज्ञा का पालन करने के लिए किया है। हाँ, तो प्रभुपाद जी थोड़े ठीक हो रहे थे, उनका जो ये जर्नी चल रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे वृंदावन का वियोग महसूस हो रहा है और विशेष रूप से जो गोविंद देव है, गोपीनाथ है, राधा दामोदर है, उनका वियोग सता रहा है। और उस वियोग से मुझे सांत्वना कैसे मिल रही है? श्रीमद् भागवतम के द्वारा। हाँ, प्रभुपाद हमेशा इस आंदोलन के पश्चात भी चैतन्य चरितामृत के प्यारों का गान करते थे। हाँ, कहते थे उसी से मुझे शक्ति प्राप्त हो रही है
और चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार मेरे आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ। मुझ में कोई योग्यता नहीं है, किंतु कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद के आदेश का पालन करने के लिए ही मैंने ये जोखिम उठाया है। वृंदावन से इतनी दूर मैं उनकी कृपा पर ही पूर्णतया अवलंबित हूँ। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने ये बहुत बड़ी जोखिम उठाई है, वृंदावन से दूर निकल पड़ा हूँ। केवल कृष्ण कृपा मूर्ति मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके कृपा पर मैं पूर्ण रूप से निर्भर हूँ और उनकी कृपा की सदैव याचना करता हूँ। तो इस प्रकार से ये जलदूत डायरी श्रील प्रभुपाद जी मेंशन करते थे और लिख रहे हैं, जिसमें प्रभुपाद वृंदावन के प्रति अपनी जो आसक्ति है उसको प्रकट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का ये जो जलदूत जहाज से यात्रा है ये कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है। अगले रविवार को फिर से हम प्रभुपाद का ये विशेष अमृत में जो चरित्र है लीलामृत उसका श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,